उसके दरवाजे तक, उसके मंदिर तक, उसकी कथा तक हम पहुंच रहे हैं, तो ये निश्चित है कि आप भगवान की निगाह में हो और भगवान आपको कुछ अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा है। यदि हम उसकी चौखट तक जा रहे हैं, यदि हम उसके द्वार तक जा रहे हैं, यदि हम उसकी कथा तक जा रहे हैं, यदि हम उसके चौखट तक पहुंच रहे हैं, हम उसके दरवाजे तक यदि पहुंच रहे हैं, तो ये अपने भीतर यह भाव जाना चाहिए कि हम उसकी दृष्टि में हैं, हम उसकी निगाह में हैं। और जिस दिन हम भगवान की कथा तक ना जा पाए, जिस दिन हम भगवान के मंदिर तक ना जा पाए, जिस दिन हम भगवान की चौखट तक ना जा पाए, जिस दिन हम भगवान के द्वार तक ना जा पाए, जिस दिन हम भगवान की कथा तक ना पहुंच पाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि उस परमात्मा ने अपनी दृष्टि हम पर से हटा दी। एक बच्चा जब माँ पिता पास में होते हैं तो बच्चा टेबल पर चढ़ता है, कुर्सी पर चढ़ता है, कूदता है। क्या बच्चे को भय नहीं है? बच्चे को भय है कि मैं गिर जाएगा, लग जाऊंगा, ये भय बच्चे को रहेगा। परंतु माता पिता अगर वहां पर विराजमान है, माता पिता वहां पर मौजूद है, माता पिता अगर वहां पर है, तो बच्चा टेबल पर से कूदता है, कुर्सी पर से कूदता है, पलंग पर से कूदता है, और वो बच्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कूद रहा होता है, क्योंकि उसको ये भान है कि मेरे माता पिता मेरे पास हैं, मेरे माता पिता मेरे पास हैं, ये उसको भान है। और अगर मैं गिर भी गया, मैं कहीं मुझे चोट लग गई, तो मेरे माता पिता मुझे गोदी में झेल लेंगे, गोदी में उठाना, ये उसको भान है, ये उसके स्मरण में है, ये उसकी चित्तवृत्ति में है। उसी तरह माता पिता नजदीक में है तो बच्चा कूदता है टेबल पर से, कुर्सी पर से, उसको भान होता है कि ये मुझे गोदी में झेल लेंगे। आप मंदिर जा रहे हो, आप शिवालय जा रहे हो, एक लोटा जल भगवान शिव जी को रोज प्रतिदिन चढ़ा रहे हो, रोज महादेव की दृष्टि में आप आ रहे हो, रोज शिवालय जाकर, रोज टीवी पर, मोबाइल पर, कथा पंडाल में कहीं ना कहीं कथा को श्रवण कर रहे हो, तो ये समझ लेना, जिससे माता पिता के रहते हुए बच्चा टेबल पर से कूद जाता है, पलंग पर से कूद जाता है, और माता पिता सम्मुख रहते हैं तो बच्चे को भय नहीं रहता। आप प्रतिदिन शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, कथा सुन रहे हो, तो तुम ये समझ में रखना कि भोलेनाथ और माता पार्वती माता पिता के रूप में हमारे साथ हमें संसार में रहेंगे, हमें संसार सागर का भय नहीं है। इस संसार सागर से फिर हमें भय से मुक्त होकर रहेगा। तेरी कृपा बिना तेरी कृपा से बखान क्या करूं रात खजाना हे गंगधार मुक्तिधार भोले आयुष हम मंदिर तक जा रहे हैं, हम देवालय तक जा रहे हैं, हम शिवालय तक जा रहे हैं, उसके बाद हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो हमें भय नहीं है, क्योंकि हमारा माता पिता, हमारे शिव, हमारे पार्वती, हमारे उग्रधानी, हमारे त्रिकालदर्शी, हमारे कैलाशी, हमारे शिव हमारे साथ में है, हमारे भोलेनाथ हमारे साथ में है। शिव कथा कर रहे हैं, माता प्रसूति के यहां से ध्रुव जी महाराज जो सीख कर गए थे, जो उन्होंने स्मरण करा था, जो प्राप्त किया था, उस प्राप्त करने के बल पर उन्होंने भगवान विष्णु को प्राप्त किया। कथा के पंडाल में जब भी आप कथा सुनने के लिए आए, कथा के पंडाल में जब भी कथा श्रवण करने के लिए आए, या टीवी के सामने आप 1 बजे से 4 बजे तक या 2 बजे से 5 बजे तक जब भी विष्णु महापुराण की कथा को आप श्रवण करें, तो आपके भीतर यह भान होना चाहिए कि हम जो ग्रहण कर रहे हैं उसमें से थोड़ा अपनी जिंदगी में हम उतारे, हम जो ग्रहण कर रहे हैं उसको अपने जीवन में थोड़ा सा उतारने का प्रयास करें। हम जो ग्रहण कर रहे हैं उसको अपने जीवन में थोड़ा ना थोड़ा रूप में हम उसको उतारने का प्रयास करें। एक बड़ी सुंदर कथा कब्रतान में विष्णु महापुराण में आता है। एक पन्हारन
जिसका काम था पानी को भरना, सेठियों के घर जाना, लोगों के घर जाना और पानी भरना, उनके घर में पानी भर कर आना, पनियारन का काम था। और बड़ी विचित्र पनियारन। ये जितने ग्रामीण लोग बैठे हैं, पुराने लोग बैठे हैं, जितने भी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनके स्मरण में होगा, पहले एक लंबा डंडा बांस बांधा जाता था और उसमें आगे इधर 2 पीपे लटका देते थे, पीछे 2 पीपे लटका देते थे। जिसने देखा होगा बुजुर्गों ने, उनके स्मरण में होगा। पीछे भी लोहे का या पीपा लटका, उसमें लकड़ी लगी होती तो पीपा पीछे लटका रहता था, आगे भी लटका रहता था, कावड़ जैसा। और कोई पनियारन, कोई पानी भरने वाला, सही के घर में जब शादी होती, ब्याह होता, फंक्शन होता, कोई कार्यक्रम होता, तो ये पानी का टैंकर ये तो बाद में चालू हुआ। ये सब पानी की टंकी, टैंकर, ये सब बाद में चालू हुआ। उसका काम ही पनियारन का ये होता था कि जब घर में ब्याह होता था, कोई कार्यक्रम होता था, कोई बच्चे का जन्म होता था, मेहमान ज्यादा आ जाते थे, तो पनियारन का काम क्या होता था, वो पानी का वो डंडा उठाकर जाती थी, या वो पुरुष पनिहारी पानी का डंडा उठाकर जाते थे, कुएं में से पानी खींच के दोनों में भरकर कंधे पर लेकर आते, और उनका काम था रसोई घर में, वॉशरूम में, इधर उधर वो पानी भरते रहते थे। किसी ने देखा होगा, आप में से किसी ने देखा है कि देखा, कभी देखा तो स्मरण में होगा। जो बुजुर्ग होंगे ना, उनके पूर्व में अभी तो पानी के टैंकर आ गए, अभी तो टंकी आ गई, तो अब भले देखने को नहीं मिलता, पर पूर्व में जो पानी भरने वाले होते थे, पनिहारी होते थे। और आप सब तो पटेलों के घर से हो, तो आपको तो ज्यादा स्मरण में होगा जी, पानी भरने वाले आते ही थे, स्मरण में होगा। अब डंडे में पीपे बंदे आगे भी, पीछे बंदे पीपे और पानी लेकर चले जाए। अब जो पनिहारन थी, ये बड़ी विचित्र थी, पानी भरने के लिए चलती, भजन करते करते चलती, स्मरण करते करते चलती, कीर्तन करते करते चलती, मंत्र जाप करते करते चलती। ये बड़ी विचित्र थी। इसका एक नियम था, कुएं में से पानी भरकर लेकर जाती, सेठियों के घर में पानी भरती, वहीं पर एक वीरान में, एकांत में एक शिवालय था, शिव का मंदिर, जिसमें कोई पुजारी भी नहीं था, कोई पंडित भी नहीं था, कोई विद्वज्जन भी नहीं था। कई शिवालय, शिवलिंग, कई शिव मंदिर ऐसे रहे हैं, आप लोगों के स्मरण में होगा। शिव पुराण जब नहीं चालू हुई थी, उससे पहले जितने भी शिवालयों का दर्शन करेंगे, कई शिवालय आपकी जिंदगी में ऐसे मिले होंगे जो शिवालय में ताला ही डला रहता था, जो शिवालय में कोई नहीं जाता था, केवल शिवरात्रि पर, सावन महीने में, या कभी कोई भूले चुके सोमवार के दिन लोग चले जाते थे। ऐसे कई शिवालय थे, ऐसे 1-2 शिवालय नहीं थे, ऐसे कई शिवालय थे। वो तो वेदव्यास जी महाराज का बड़ी कृपा हुई, वेदव्यास जी महाराज की बड़ी करुणा हुई, जिन्होंने शिव महापुराण की रचना करी, और वो शिव महापुराण की रचना करी और जनमानस तक वो शिव पुराण पहुंच गई, तो शिवालयों में भी भक्तों का जमावड़ा चालू हो गया, भक्तों का जाना प्रारंभ हो गया। ये तो देवादिदेव महादेव की कृपा है, शिव की करुणा है, उसकी उदारता है। अब पनिहारन पानी लेकर जाती, शिवालय एकांत में शिव मंदिर था। अब उस शिव मंदिर में कोई जाता ना जाता, बस वो अकेला शिवलिंग वहां पर। एकांत में शिवलिंग अकेला। पनिहारन का नियम था, सेठ जी के यहां से उसने विनती करकर, निवेदन करकर, नमन करकर, पनिहारन ने एक हंडा, एक पानी का मटका, एक सुंदर सा हंडा पनिहारन ने सेठ जी से मांगा, और मांगकर मंदिर के द्वार पर उसको एक कोने में, मंदिर के पास में उसने रख दिया। अब मंदिर के पास में रखा, और पनिहारन क्या करती, कुएं में से पानी लेकर आती और पानी लाती, सेठ जी के यहाँ जाती तो थोड़ा थोड़ा पानी उस मटके में, उस हंडे में डालती हुई चली जाती। अब हंडे में, मटके में रोज पानी ले जाकर डालती डालती अपना पानी भरने चली जाती। उसका नियम था, उसने नियम दिया। उसने सोचा कि कोई भी आएगा, पानी भरेगा, शिव जी को समर्पित करेगा, या आता जाता पानी पीता पीता चले जाएगा। अब कितना सुंदर विचार उसकी बुद्धि में, उसके चित्त में आया कि वो पनिहारन पानी के हंडे में पानी डालती और चली जाती। कोई शिव जी को चला देता, कोई पी लेता, कोई अपने आनंद में उसको ग्रहण कर लेता। तो ये उसने हंडे में पानी भरना प्रारंभ कर दिया। समय बीता, इस पनिहारन का कोई भी नहीं था, ना इसका पति था, ना इसके रिश्ते थे, ना इसके नाते थे, ना इसका कोई कुटुंबी था, ना इसके घर में कोई संतान थी। समय बीतता 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 6-8 महीने हो गए, महीने निकलते गए, वर्ष हो गया, वर्ष निकला, 1.5 वर्ष निकल गया। 1.5 वर्ष जो इसने हंडे में पानी भरती थी, चली जाती थी। एक दिन उसी शिवालय के बाहर एक छोटा सा बच्चा कोई छोड़कर चले गया। शिवालय के बाहर छोटा सा बच्चा को छोड़कर चले गए।
शिवालय के बाहर जब छोटा सा बच्चा कोई छोड़ कर गया, पनिहारन ने उस बच्चे को देखा और पनिहारन उस बच्चे को गोदी में उठाई। सबको आवाज लगाया पनिहारन ने, सबको चिल्ला चिल्ला कर कह रही है किसकी संतान है, किसकी औलाद है, किसका छोरा है, किसका छोरा है, किसका छोरा है। सबको आवाज लगा रही, सबको कह रही। कोई उस बच्चे को लेने के लिए नहीं आया, कोई उस बच्चे को प्राप्त करने के लिए नहीं आया। कोई लेने नहीं आता। बहुत बहुत आवाज लगाई गई, बहुत कहा गया, पर कोई नहीं। अब पनिहारन ने नियम बनाया, बच्चे को लेकर घर चली गई, रोज आती, रोज बैठ जाती। सेठ जी ने आकर पूछ लिया पनिहारन से, क्यों तू आजकल जल भरने नहीं आ रही है, पानी भरने नहीं आ रही है? अरे सेठ जी, द्वार पर एक बच्चा शिव मंदिर के द्वार पर मिल गया, वो छोटा सा बच्चा रो रहा था, मैंने गोदी में ले लिया। मैं रोज मंदिर की चौखट पर आकर बैठती हूँ, ये बच्चा जिसका हो वो लेकर चले जाए। रोज आवाज लगाती हूँ, रोज चिल्लाती हूँ, पर कोई आता ही नहीं है। सेठ जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही पनिहारन से, पनिहारन सुन, तू मेरे यहां से एक हंडा मांग कर ले गई थी, एक मटका मांग कर ले गई थी, वो तुम्हें शिव जी के द्वार पर ले जाकर रख दिया था और उसमें रोज पानी भरती चली जाती थी, रोज जल डालती चली जाती थी। तेरा कोई नहीं था ना, इसलिए देवादेवी महादेव ने सुनकर तेरी खाली झोली में एक बेटा दे दिया। ये कैसे कृपा करता है वही जान सकता। एक बच्ची ने एक पत्र लिखा है, उज्जैन नगरी से हूं, कृष्णल मकवाना मेरा नाम है, मेरे पिता का नाम महेश मकवाना है, माता का नाम गायत्री मकवाना है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। मेरा नाम कृष्णल मकवाना, पिता का नाम महेश मकवाना, माता का नाम गायत्री मकवाना है। गुरुजी 2022 से कथा सुन रही हूं गुरुदेव, कुछ समय हुआ है कथा सुनते सुनते। मेरी 11वीं की परीक्षा थी, आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण बस 3 वर्ष से स्कूल की फीस जमा नहीं हुई थी। जब 3 वर्ष से स्कूल की फीस जमा नहीं हुई तो स्कूल वालों ने परीक्षा देने से मना कर दिया। कथा में आप कहते हो गुरुजी सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, 3 साल की फीस कैसे जमा करते? बस जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया और बाबा से रोज प्रार्थना करती कि मैं 11वीं में पहुंच गई हूं, 3 साल से स्कूल की फीस जमा नहीं है, परीक्षा देने का मना कर दिया है, अब फीस आपको भरना है बाबा। 1 लोटा जल रोज चढ़ाती, शिव जी से प्रार्थना करती और बाबा की कृपा ऐसी हुई, मेरी टीचर का फोन आया और कहती है कि तुम परीक्षा देने बैठ सकती हो, फीस की व्यवस्था किसी ने कर दी है। यह शिव तत्व है। बेटी ने एक फोटो भी बड़ा सुंदर बनाकर भेजा, एक बार बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाएं। यह शिव तत्व है। और घड़ी आप उस पर कर रहे हो भरोसा, आप उस पर कर रहे हो विश्वास, और जब भरोसा और विश्वास दृढ़ होता है, प्रबल होता है, तो वो परमात्मा का साक्षीकरण, वो परमात्मा का दर्शन अवश्य होगा। तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में किसी ने पशुपति व्रत करा हो, मोहल्ले में अगर 10 लोगों ने पशुपति व्रत करा हो तो हो सकता है कि 1 या 2 लोग या 3 लोगों का कार्य नहीं हुआ हो। वो हो सकता है किसी कारणवश फाइल मोटी हो तो धीरे धीरे पन्ना पलटने में भगवान भोलेनाथ को देरी लग रही हो, पर मेरा विश्वास करता है जो दिल से करता है मेरा महादेव दिल से देता भी है, ये निश्चित है। ये दिल से करा जिसने, उसको दिल से दिया है, उसने कमी नहीं रखता, खाली नहीं छोड़ता। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपना हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी उठा लो, उठा। भगवान की भक्ति में जो डूबता चले जाता है, भगवान के स्मरण में जो डूबता चले जाता है, परमात्मा उसको संभाल लेता है। मेरा शिव उसको साध लेता है। पनिहारन ने बच्चे को गोदी में ले लिया। सेठ जी ने कह दिया तूने जो शिव जी के मंदिर में हंडा रखा है, जो तूने शिव जी के मंदिर में घड़ा रख दिया, तूने शंकर के मंदिर में घड़ा रख दिया, और उसमें अगर कोई तू पानी डाल रही है, तू जल भर रही है, तू जल भरती जा रही है, जल भरती जा रही है, तो मेरे ओगरदानी ने, मेरे शिव जी ने, मेरे शंभु ने, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी ने सुन लिया, मेरे शंकर ने वो सुन लिया, इसलिए तेरी गोदी में ये पुत्र दे दिया, तेरी गोदी में ये बेटा दे दिया।
उस बेटे को रख लिया। 20 दिन हो गए, 22 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, इस बच्चे को तू अपने पास रख। पनिहारन ने उस बच्चे को अपने पास में रख लिया। अब धीरे 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 करके वो बच्चा बड़ा हो गया। धीरे धीरे करते हुए वो बच्चा जब बड़ा हो गया, और बालक जब बड़ा हुआ, बच्चा जब बड़ा हो गया, और बच्चा जब छोटा सा अवस्था धारण करते करते 4.5 5 वर्ष 6 वर्ष का 7 वर्ष का बालक हो गया, पनिहारन पानी भरने जाती तो बच्चे को कैसे लेकर जाती? छोटा था, पीछे बांध लेती थी। बच्चा बड़ा हो गया, साथ में कहां कहां लेकर जाए, किन किन सेठ जी के यहाँ लेकर जाए, कितना तकलीफ उस बच्चे को होगा। तो पनिहारन ने एक नियम बना लिया, जब पानी भरने के लिए जाती तो बच्चे को शंकर जी के मंदिर में छोड़ जाती। भगवान शिव जी के मंदिर में पनिहारन उस बच्चे को छोड़कर चली जाती, और पनिहारन जब भगवान शंकर के मंदिर में छोड़कर चली जाती, बच्चा शिव जी के मंदिर में रहता, पूरे मंदिर की सफाई करता, मंदिर का साज सजाता, शंकर भगवान का श्रृंगार करता, कहीं पत्नियों को तोड़ तोड़कर लाकर भगवान शिव जी के ऊपर समर्पित करता, भगवान शंकर का श्रृंगार करता, भगवान शंकर की भक्ति में डूबा रहता। भगवान शिव जी को जितना सजा सकता था, जितना श्रृंगार कर सकता था, जितनी भक्ति कर सकता था, जितना आनंद में डूब सकता था, उतना करता रहता। हमारे जितनी कर सकता था उतना करता। और मेरा बच्चों से भी निवेदन है, दादी, घर की माँ, घर का पिता, घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, जब घर में भगवान की सेवा कर रहा हो, श्रृंगार कर रहा हो, भगवान की भक्ति में जब डूबा पड़ा हो, घर के बच्चों से निवेदन है, उसको देखकर आप भी भगवान की सेवा को, भगवान के श्रृंगार को समझने का प्रयास करिएगा। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। पनिहारन उस बच्चे को छोड़कर चली जाती है, और बच्चे को जब छोड़कर पनिहारन चली गई, बच्चा शिव की सेवा में, भगवान शंकर की भक्ति में, भगवान शिव की उपासना में लग गया। और बच्चा जब भगवान शिव की आराधना में, भगवान शंकर की भक्ति में रम गया, इतना रम गया, इतना रम गया, इतना रम गया कि शिव भजन के बिना, शिव भक्ति के बिना, शिव स्मरण के बिना एक क्षण भी नहीं रह पा रहा। एक क्षण, एक घड़ी भी वो शिव भक्ति के बिना नहीं रह पा रहा। जब एक घड़ी भी वो शिव भक्ति के बिना नहीं रह सकता, पनिहारन आती, बच्चे को लेकर चली जाती। समय ऐसा बीतता गया, ऐसा बीतता गया कि पनिहारन बच्चे को मंदिर में छोड़ती, केवल लेकर चली जाती। बच्चा दिन भर भूखा रहता, दिन भर कुछ भोजन नहीं करता, भोजन नहीं करता। बच्चा जब बिल्कुल भी भोजन ग्रहण नहीं करता, पनिहारन को लगा कि ये रोज घर पर आता नहीं, भोजन ग्रहण करता नहीं, बड़ा छोटा सा बालक है, कितना कष्ट भोग रहा होगा, कितनी तकलीफ आ रही होगी, कितना दुख हो रहा होगा, कितनी कष्ट, कितना दुख, कितनी तकलीफ आ रही होगी। अब विचार किया, सोचा क्या करा जाए। पनिहारन ने एक कपड़े के अंदर 2 रोटी बांध लेती, थोड़ा सा चटनी, जो भी प्रसाद होता वो बांधकर, भोजन बनाकर अपने उसे बच्चे को दे देती, जिसका नाम उसने हर रखा था। क्या नाम रखा था? हर। उस हर को देकर आ जाती, और उस हर को वो भोजन प्राप्त हो जाता। अब हर ऐसा कि भगवान की भक्ति में इतना डूबा, इतना डूबा, इतना डूबा, भगवान की भजन में इतना डूबा, भगवान की भक्ति में इतना डूबा, इतना स्मरण में डूबा रहा, इतना स्मरण में डूबा रहा कि जो माँ भोजन रखकर भी जाती तो वो हर भोजन नहीं कर पाता था। अगर मान लो वो भोजन रखकर चली भी जाती तो वो भोजन नहीं कर पाता, क्योंकि भक्ति में इतना डूबा हुआ था, वो भजन में इतना डूबा हुआ था। अब एक दिन माँ ने देखा कि बच्चा बड़ा दुर्बल हो गया, बड़ा दुबला सा दिख रहा है, बड़ा दुर्बल सा दिख रहा है, बड़ा दुबला और बड़ा दुर्बल दिख रहा है। मैंने पूछ लिया, हर तो भोजन नहीं करता क्या? तो भोजन ग्रहण नहीं करता क्या?
हर में अपनी माता के चरणों को प्रणाम कर कर कहा, माँ शंकर जी की सेवा में लगा रहता हूं ना, उनकी सेवा में लीन रहता हूं ना, तो मुझे भूख नहीं लगती। माँ का हृदय चुप हो गया कि छोटा सा बच्चा और ये भोजन तक ना करे, शिव जी की सेवा में लगा हुआ है। छोटा सा बच्चा और भोजन भी नहीं कर रहा, भोजन भी ग्रहण नहीं कर रहा। विचार किया, मां ने कहा कल से भोजन अगर मैं देकर जाऊंगी तो नियम भोजन में अपने हाथों से तुझे कराकर जाऊंगी। बड़ी सुंदर चरित्र है ये हर का, बड़ा सुंदर चरित्र है ये पनिहारन का। आप अपनी जिंदगी में इसको थोड़ा सा उतारने का प्रयास करोगे तो एक आनंद की अनुभूति होगी। मैं अपने हाथों से भोजन कराकर जाऊंगी, मैं अपने हाथों से भोजन देकर जाऊंगी। ठीक है मां रोज आती पनिहारन, सेठ जी के यहाँ पानी भरने जाती तो पहले भोजन अपने बेटे को, शिव जी को भोग लगाती और फिर अपने बेटे को खिलाकर चली जाती। रोज प्रति उनका नियम बन गया, महीनों निकल गए, जो जैसा कर रही थी पनिहारन बस रोज आती, सुबह भोजन अपने बेटे को कराती, शिव जी को भोग लगाकर बेटे को भोजन कराकर पनिहारन चली जाती। धीरे 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 समय निकल गया और आज इतनी आंधी तूफान चल गया, इतना आंधी तूफान चल गया, जलवृष्टि होने लगी, पानी गिरने लगा। नदी के पार पनिहारन रहती थी, इतना पानी नदी में भरा गया कि पनिहारन 5 दिन तक शिव जी के मंदिर नहीं जा सकी और बेटा 5 दिन तक शंकर के मंदिर में है और पनिहारन 5 दिन तक अपने घर में विराजमान। मंदिर में बेटा है, घर में मां है, बीच में नदी उफान भरकर बह रही है, नदी उफान भरकर बह रही है। 5 दिन हो गए, हर बच्चे ने 7 वर्ष के 5.5, 6, 7 साल के उस बच्चे ने एक अन्न का निवाला मुख में नहीं रखा। 5-7 वर्ष का वो बच्चा, 5 दिन हो गए, एक अन्न का निवाला उस हर बच्चे के मुख में नहीं गया, एक अन्न का निवाला उस हर बच्चे के मुख में नहीं गया। देखा शंकर भगवान का कैलाश धाम, जो हर बालक शिव जी के मंदिर में सेवा करता था, वो शंकर जी का शिवालय हिल रहा है। पार्वती मैया ने पूछ लिया, आज शिवालय का हिलने का कारण क्या, कैलाश क्यों हिल रहा है, कैलाश क्यों डोल रहा है? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती एक छोटा सा बच्चा 5 दिन से उसके मुख में निवाला नहीं गया। क्यों नहीं गया? उसकी मां रोज भोजन लेकर आती थी, प्रतिदिन मां भोजन लेकर आती थी, प्रतिदिन। और प्रतिदिन मां जब भोजन लेकर आती, प्रतिदिन मां जब भोजन लाती तो उसको खिलाती। पर नदी में आज उफान आ पड़ा है, इतनी आंधी तूफान चल रहा है, इतना जलवृष्टि हो रहा है और उफान आ पड़ा है नदी में। मां उधर रह गई, बेटा उधर रह गया, पानी इतना ज्यादा है कि मां जा नहीं सकती। भोजन कौन कराए? पार्वती जी ने कहा, चिंता मत करो, क्यों टेंशन ले रहे हो प्रभु, एक काम करती हूँ, मैं स्वयं जाकर पनिहारन बनकर हर बच्चे को भोजन करा कराती हूँ। जब हमारा पूरा जीवन हम महादेव पर छोड़ देते हैं तो पेट भरने की जवाबदारी महादेव की हो जाती है। हमारा संपूर्ण जीवन जब हमने महादेव पर छोड़ दिया, हमारा संपूर्ण जीवन हमने भगवान शिव पर छोड़ दिया, तो पेट भरने की जवाबदारी उसकी होगी। फिर हमारी जवाबदारी सब समाप्त हो गई। एक बूढ़ी मां बार बार बात में कह देती है, वो तो मैं हूं तो घर चल रहा है, वो तो मैं हूं तो घर चल रहा है, वो तो मैं हूं तो घर संभाल रही हूं। जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो बार बार कहे कि मैं हूं घर चल रहा है, मैं हूं घर चल रहा है, तो उनसे कह दो आधे घंटे के लिए मर जा। तुम्हारे रहने से घर चल रहा है तो तुम्हारे मरने के बाद घर चलेगा कि नहीं चलेगा वो भी तो देखें। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमको लगता है दुकान हम चला रहे हैं, हमको लगता है घर हम चला रहे हैं, हमको लगता है परिवार हम चला रहे हैं, हमको लगता है समाज के लिए हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, हमको लगता है दुनिया के लिए हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, वो तो भगवान ने तुमको निमित्त बनाया है इसलिए तुम कर रहे हो, ये तो तुम्हारे जैसे ढेर पड़े हैं, उस शिव के भक्त ढेर पड़े। कभी अहंकार में ना फूलिए। मिट्टी, मानव और मंत्र, ये तीनों छोटे नहीं होते, लोग इनको छोटा मानते हैं। मिट्टी, मानव और मंत्र, ये कब प्रबल होकर तुम्हारे सामने आ जाए कोई भरोसा नहीं होता। जो मिट्टी तुम्हारे पांव के नीचे है, जो मिट्टी तुम्हारे पैर की धूल है, एक दिन वही मिट्टी तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे ऊपर आकर पड़ जाती है। जो मिट्टी पांव की धूल है, जो मिट्टी पैर की धूल है, तो मिट्टी, मानव और मंत्र कभी छोटे नहीं होते। मिट्टी जो पैर की धूल कहलाती है, पांव में रहती है, वो तुम्हारे मरते ही तुम्हारी छाती पर, तुम्हारे मुख पर आकर पड़ जाती है। और मानव, जिस मनुष्य को हम छोटा समझते हैं, ये कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, जिसको लोग धिक्कार देते हैं, जिसको लोग ठोकर मार देते हैं, जिसको लोग अपशब्द कहकर भगा देते हैं, जिसको लोग ताना देकर भगा देते हैं, एक ना एक दिन वही तुम्हारे सामने कुछ कर कर दिखाकर सामने खड़ा मिलता है। मिट्टी, मानव और मंत्र,
जिस मंत्र को हम भजना नहीं चाहते, जिसको हम बोलना नहीं चाहते, हमें राम नाम नहीं लेना, हमें कृष्ण नाम नहीं लेना, हमें शिव नाम नहीं लेना, जिस मंत्र को हम भजना नहीं चाहते, जिसका हम भजन नहीं करना चाहते, जिसका हम स्मरण नहीं करना चाहते, जिस नाम को हम लेना नहीं चाहते, तुम्हारे मरते समय भी तुम्हारे परिवार वाले तुमसे कहते हैं अब राम राम बोल लो, अब भगवान का नाम बोल लो, अब भगवान का भजन कर लो, वो मंत्र तुम्हारे मृत्यु के बाद भी तुम्हारे सिर पर घूमता रहता, उस मंत्र का स्मरण। एक रघु उसका नाम रघु था, पर इतना व्यस्त रहता 24 घंटे काम में लगा रहता, कभी भगवान का भजन नहीं करता था वो। 4 बेटे थे उसके, अंतिम सांसें चल रही है उसकी, मृत्यु के घाट पर पड़ा है, अंतिम सांसें चल रही है, मरने जा रहा है, प्राण छूटने जा रहा है, और पलंग पे पड़े पड़े अपनी पत्नी पास में बैठी थी और पत्नी कह रही थी सुनो जी तुम्हारे प्राण छूटने वाले हैं, राम कह लो, कृष्ण कह लो, भगवान का भजन कर लो, ईश्वर को याद कर लो, परमात्मा को याद कर लो। रघु धीरे से कर्मठ बदलता बदलता बोला मेरा पहला बेटा कहां है? पत्नी कह रही तुम बच्चों को याद कर रहे हो, पत्नी कह रही तुम बच्चों को याद कर रहे हो, बेटे को याद कर रहे हो, अरे तुम्हारे प्राण छूटने वाले हैं, राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, ईश्वर को याद करो, शिव जी को याद करो, मेरा पहला बेटा कहां है? पत्नी ने कहा वो डॉक्टर को छोड़ने के लिए गया है। पति थोड़ी देर लेटा फिर चिल्लाकर पूछा मेरा दूसरा बेटा कहां है? पत्नी बोली बेटों को याद मत करो, भगवान को याद करो, ईश्वर को याद करो, प्राण छूटने का समय है तुम्हारा, अंतिम क्षण चल रहा है तुम्हारा, मरने वाले हो, ईश्वर को याद करो। पति बोला मेरा दूसरा बेटा कहां है? पत्नी बोली वो दवाई लेने के लिए गया है। पति फिर कर्मठ बदलता हुआ बोला मेरा तीसरा बेटा कहां है? पत्नी बोली वो तुम्हारे पांव दबा रहा है, तुम भगवान को क्यों नहीं भज रहे, तुम राम को क्यों नहीं भज रहे, तुम कृष्ण को क्यों नहीं भज रहे, शिव को क्यों नहीं भज रहे? पति कर्मठ बदलता बदलता बोला मेरा चौथा बेटा कहां है? पत्नी बोली वो अंदर पानी लेने गया है तुम्हारे लिए। इतने में रघु उठते से बोला चारों की चारों यही मर रहे हैं तो दुकान पर कौन बैठा है? मरने जा रहा, प्राण छूट रहे हैं, अंतिम श्वास चल रही है और याद क्या आ रही है? बोलो रे देवपाल वालों जरा बोलो, दुकान याद आ रहा है। कई लोग ऐसे बैठे होंगे वो सोच के बैठे अभी तो कमाने की उम्र है, अभी तो खाने की उम्र है, अभी तो घूमने की उम्र है, अभी तो ये उम्र है, जब बुढ़ापा आएगा तब भगवान का भजन कर लेंगे। जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ते चले जाता है भगवान का भजन कम हो पाता है, भगवान से लगन कम लग पाती है, और चाबी से और छोरा छोरी से और भोजन में और घर में छिपकली जैसा प्रेम बढ़ जाता है। छिपकली को देखा तुमने? छिपकली तो छिपकली को भगाओ वापिस बल्ब के पास पीछे छुप कर बैठ जाए, छिपकली को भगाओ वापिस मरकन्नी के पीछे ट्यूबलाइट के पीछे छुप कर बैठ जाए, छिपकली को भगाओ वापिस दरवाजे के पीछे छुप कर बैठ जाए। कौन है ये छिपकली? कभी अनुमान लगा कर देखना, गरुड़ पुराण को अच्छे से पढ़कर देखना कि छिपकली का जन्म किसको मिलता है। जो सत्संग नजदीक में हो रहा हो, घर के पास में भजन हो रहा हो, मंदिर घर के पास में हो, सत्संग घर के पास हो रहा हो, तथा भागवत शिव पुराण रामायण गीता तुम्हारे घर के पास हो रही हो, जो अपना घर छोड़कर 1 मिनट के लिए भी सत्संग में नहीं जाता उसका अगला जन्म छिपकली का हो जाता और उसी घर में चिपक जाता। तो तुम आज घर पर जाकर लड्डू बनाकर खाना, क्योंकि 84 लाख योनि में एक योनि है छिपकली की, तो तुम छिपकली नहीं बनोगे, पड़ोसन बन सकती। तो तुम्हें प्रसन्न होने की बात है कि मैं छिपकली नहीं बन सकता क्योंकि मैं भगवान की भक्ति में डूबी हूँ, मैं भगवान के भजन में डूबी हूँ, मैं भगवान के मंत्र में डूबी हूँ, मैं भगवान के स्मरण में डूबी हूँ, मैं भगवान के संकीर्तन में डूबी हूँ। पहले घर में टीवी नहीं होती थी तो पड़ोसी के यहाँ टीवी देखने जाते थे। अरे बोलो जी जी सही है कि गलत है? घर में टीवी नहीं होती थी तो पड़ोसी के यहाँ टीवी देखने जाते थे। अपने घर में आम का पेड़ नहीं होता था तो पड़ोसी के घर में आम तोड़ने, अरे बोलो बोलो जम के बोलो, जाते थे। अपने यहाँ पर बेर का पेड़ नहीं होता था तो पड़ोसी के घर बेर तोड़ने जाते थे। कोई जरूरी है कि अपने घर में आम का पेड़ होना चाहिए? कोई जरूरी है कि बेर का पेड़ होना चाहिए? पड़ोसी के यहाँ तो है ना, तो वहां से तोड़कर खा लो, वहां से मांग कर खा लो, वहां से लेकर खा लो। पड़ोसी के यहाँ तो है ना, तो वहां से लेकर खा सकते हो। उसी तरह अपने घर में अगर कोई भजन नहीं करे, अपने घर में अगर कोई सत्संग नहीं करे, अपने घर में कोई भगवान का नाम नहीं लेने दे, तो पड़ोसन से बात कर कर उसके साथ बैठकर तो भजन कर सकते हो, उसके यहाँ जाकर तो नाम जाप कर सकते हो, उसके यहाँ बैठकर तो कीर्तन कर सकते हो। कोई जरूरी कि आम का पेड़ अपने यही होना चाहिए, बेर का पेड़ अपने यही होना चाहिए, अपने यहीं पर कीर्तन हो, अपने यहीं पर ना, वहां जाकर भी तो कर सकते हो, वहां जाकर भी तो प्राप्त कर सकते हो, वहां भी तो पहुंच सकते हो।
घर में नहीं होता भजन। वो मालवा के संत श्री नागर जी महाराज का एक सुंदर वृत्तांत वो चरित भजन गाते ना, घर में नहीं होवे भजन गुरु जी तेरे पास बुला लेना, आश्रम के पीछे हो मारी झोपड़ी बना दे। नहीं हो घर में भजन, नहीं हो कीर्तन, नहीं हो मंत्र जाप, नहीं हो स्मरण घर में, तो हम क्या बाहर जाकर नहीं कर सकते? कर सकते हैं भगवान का भजन, कर सकते हैं मंत्र जाप, कर सकते हैं नाम जाप, कर सकते हैं स्मरण। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। मिट्टी पेड़ में रहती है, दुनिया के लोग भले रोंदे उसको, कब मिट्टी तुम्हारे ऊपर आ जाएगी कोई भरोसा नहीं है। जिसको दुनिया ने धुतकारा, जिसको दुनिया ने ललकारा, अपशब्द कहे, ताने दिए, ठोकर लगा दी, लात मार दी, फेंक दिया, उस मनुष्य ने भी एक दिन उन्नति पाली, एक दिन तरक्की पाली, तुम्हारे सामने आकर खड़ा है। मिट्टी को, मानव को और मंत्र को, भगवान के नाम को कभी छोटा मत समझना। जो बड़े से बड़ा है कभी भी छोटा तुम्हारे सामने आ सकता, कभी भी आ सकता। किसी को छोटा मत समझो। एक घर में छोटा सा एक सेवक नौकर भी अगर काम कर रहा है तो उसको नौकर मत समझो। शिव महापुराण की कथा कहते उसको परिवार का सदस्य समझकर काम ले लीजिए। किसी को छोटा मत समझो। आप जिसको छोटा समझते हैं एक दिन वही उन्नति करके तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता। आप किसी को अपशब्द मत करो, आप किसी को ताना मत दो, आप किसी को गाली मत दो, आप किसी को आड़ते मत करो। वो कब तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हें मालूम नहीं पड़ पाएगा, सम्मुख में आ जाएगा वो। तो मिट्टी, मानव और मंत्र छोटे नहीं होते, ये कभी भी सम्मुख में आकर खड़े हो सकते हैं। मृत्यु के समय पर लोगों को लगता है कि मैं बचपन खेल में गया, वो गया खेल में गवा दिया, जवानी भोग और विलास में निकल गया, देहरी कमाने में निकल गया, आया बुढ़ापा, विचार करा कि ये बुढ़ापा है, अब ये बुढ़ापा कैसे निकलेगा, ये बुढ़ापे में मैं भगवान का भजन कर लूंगा, ये बुढ़ापे में भगवान कीर्तन कर लूंगा, ये बुढ़ापे में मैं भगवत नाम जाप कर लूंगा, ये बुढ़ापे में भगवान का स्मरण कर लूंगा। मालूम पड़े मृत्यु के समय पर, प्राण छूटने के समय पर भगवान का नाम मुख से निकल ही नहीं रहा। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा बुढ़ापे में हाथ भी कांपेंगे, सेवा कर नहीं पाओगे, सेवा करो भरी बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कर्ज कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, 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 भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भाव से पीछे वाले भी दोनों हाथों से दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, दर्श कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, दर्श कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, दर्श कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, 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 भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
सुन नहीं पाओगे, कथा में कैसे जाओगे, बुढ़ापन सुन नहीं पाओगे, कथा में कैसे जाओगे, कथा सुन भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कथा सुन भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, 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 भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव महादेव से अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात भगवान शिव जी से प्रार्थना करिए, भाव से, हृदय से, दिल से भगवान शिव को नमन कर कर बैठकर बाबा देव महादेव से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात करिए, बड़े भाव से, हृदय से, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर भगवान शंकर जी से अपने मन की बात। आज बैसाख महीने की शिवरात्रि भी है, आप सभी को बैसाख महीने की शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई सभी को। बैसाख महीने की शिवरात्रि है और भगवान देवादिदेव महादेव की पावन कथा श्रवण करने का अपन सबको सौभाग्य मिला है। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, अपनी जगह पर बैठकर भाव से करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख का मारा, ओ भोला सब दुख का मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। ईश्वरी मंगल मंगलकारी, ईश्वरी मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। मां नहीं पहुंची, पनिहारन नहीं पहुंची। जब पनिहारन नहीं पहुंची तो शंकर भगवान ने पार्वती जी को भेजा। माता पार्वती जी गई, पनिहारन का रूप रखकर मां जगदम्बी जी गई। हर भोजन साथ में, माता पार्वती पनिहारन का रूप लेकर भोजन साथ में लेकर हर लो भोजन हर को बिठाकर जैसे ही भोजन कराने लगी तो हर ने माता का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर कहा, मां तू तो रोज भोजन लाती थी और देवादिदेव महादेव को भोग लगाती थी, इसके बाद मुझे खिलाती थी, आज तो तू सीधे मुझे भोजन करा रही है। पार्वती जी के मुख से निकल गया, उनको तो मैंने भोजन करा दिया। जो पार्वती जी के मुख से निकला, हर ने, बच्चा तो बच्चा होता है, दादा दादी के मुख से, माता पिता के मुख से कोई शब्द सुन लेता है तो पकड़ लेता है, बच्चे की आदत रहती है। कोई शब्द बच्चे ने अगर सुना तो वो पकड़ा। एक बच्चा अपनी दादी के पास जाकर बैठकर बोला, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली क्या है? एक बार टे बोलना, टे। दादी बोली टे क्या होता है? दादी प्लीज तू एक बार पहले टे बोल, ऐसा बोल टे।
दादी बोली मैं नहीं बोलूंगी, पहले बता तू टें क्यों खिलवा रहा है। नहीं दादी तू टें तो बोल। दादी ने मना कर दिया। दादी ने 5 रुपए निकालकर बच्चे को दिया, ले टॉफी खा लेना। अब बता मुझे कि तू टें क्यों बुलवा रहा है। दादी रात को मम्मी पापा पलंग पर बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टें बोल जाएगी तो सारी जगह हो जाएगी। गोपालपुर वालों तुम ध्यान रखना, तुम मत बोल देना रे। बच्चे जो सुन लेते हैं उसको पकड़ लेते हैं, वो छोड़ते नहीं बच्चे। और बच्चे जब छोड़ते नहीं उस बात को पकड़ कर रख लेते हैं, बच्चे पकड़ते हैं। मां आपने कहा कि मैंने उनको भोजन करा दिया, आपने देवादिदेव महादेव को भोजन करा दिया। हाँ करा दिया। मां आपने भोजन करा दिया। हाँ तो आप तो अभी मंदिर आई हो, फिर आपने भोजन कब करा दिया। इनका पत्र लेकर दे दो बाबू, पत्र ले लो उनका, लाके दे दीजिए। भोजन करा दिया। हाँ तो भोजन मां शिव मंदिर तो ये है, फिर तुमने कहां भोजन करा दिया। पार्वती जी के मुख से निकल गया मैंने तो भोजन करा दिया। अब पार्वती जी का हाथ पकड़ा, मां नहीं पहले तू बता तूने देवादिदेव महादेव को कहां भोजन कराया। तब शिव जी ऊपर से देख रहे थे, मां नीचे भोजन प्रेमवश हाथ को बालक हर पकड़ा हुआ है। मां तूने ये बता कि भोजन कब कराया, तूने भोजन कराया तो कराया कब कराया, तो भोजन कराया कब, तुमने भोजन कब कराया, आखिर तूने भोजन कब कराया मां ये बता। मां कहती है मैंने भोजन करा दिया। मां अब तो तू जब तक देवादिदेव महादेव से नहीं कहलवाती कि उसने भोजन कर लिया तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। हर ने संकल्प ले लिया, दृढ़ संकल्प हर ने ले लिया। और इतना भारी संकल्प जब हर ने लिया, इतना भारी संकल्प जब हर ने लिया, तब पार्वती जी ने शिव जी को याद करा। भगवान देवादिदेव महादेव सामने शिवलिंग के प्रकट हो गए और शिव पार्वती ने होकर स्वयं को भोजन करा। एक संकल्प हम अपने जीवन में लेते हैं, एक संकल्प हम अपने जीवन में उतारते हैं, एक संकल्प हम अपने जीवन में लेते हैं, और वो संकल्प जब हम हमारे जीवन में लेते हैं तब उसको निभाने वाला कोई दूसरा नहीं रहता, उसको निभाने वाला स्वयं देवादिदेव महादेव होता है, कोई दूसरा नहीं निभा सकता। पशुपति व्रत आपको लगता है कि आप करते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है पशुपति व्रत आप नहीं करते, संकल्प आप लेते हैं, कराने वाला तुम्हारा देवादिदेव महादेव होता है, कोई दूसरा नहीं करा सकता। एक पत्र है देखिए, मैं प्रीति बिड़ला सुदामा नगर इंदौर में रहती हूं, कहीं बैठी हूं प्रीति बिड़ला, कहीं बैठी हूं तो हाथ हिलाइएगा। मैं प्रीति बिड़ला सुदामा नगर इंदौर, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। मेरी मां जो बाग जिला धार में रहती है, उनका नाम पुष्पा मलानी है। उनकी तबीयत खराब होने पर बड़वानी के बाद नडियाद ले गए, वहां डॉक्टर ने किडनी का इंफेक्शन बताकर किडनी खराब बता दी। जब उनकी किडनी खराब बताई, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि ये किडनी तो बदलना पड़ेगी और ये किडनी काम नहीं कर रही है। बड़े दुखी हुए, उनका डायलिसिस चालू कर दिया गुरुदेव। 5 दिन में, हर 5 दिन में एक डायलिसिस माता का होने लगा, और जब डायलिसिस चालू हो गया, डॉक्टर ने कहा जब तक किडनी का बदलाता नहीं तब तक डायलिसिस चलता रहेगा। धीरे धीरे 5 दिन से 3 दिन पर आ गया, डायलिसिस और ज्यादा होने लगे, तबीयत ठीक नहीं होती। तभी मन में विचार कर कर आपकी कथा सुनते थे तो विश्वास जागा, शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, एक बेलपत्री उठाकर लाना, मां को खिलाना, थोड़ा सा आचमन पानी का कराना चालू करा। और बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, हम जब दूसरी बार नडियाद में मां को डायलिसिस कराने के लिए 15 दिन बाद जब लेकर गए, तब डॉक्टर ने कह दिया इनका डायलिसिस अब कम हो जाएगा। 3 महीने में एक डायलिसिस होने लगा, और बाबा की कृपा से अब डायलिसिस भी 3 महीने से बंद पड़ा है। यह शिव तत्व। बैठिए बहन, हर हर महादेव, बैठिए, शिव तत्व की ओर अग्रण्य हो। तेरी कृपा बिना ना हिले एक श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं, नाकों के ढेर का झपटे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिवाद ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तू। आपने विश्वास किया, उसने हाथ पकड़ा, संकल्प लिया, पूरा उसने किया। संकल्प आपने लिया, पूरा उसने किया।
महाराज सुनीति ने पूछ लिया ध्रुव जी से, तू अपनी बुआ के घर गया था तो तूने क्या प्राप्त करा? ध्रुव जी महाराज कहते हैं, मां पहले मुझे यह बता कि मेरे पिता का नाम क्या है। माता ने जैसे कहा, देव ऋषि नारद की साक्षी में मैंने कह दिया तुम्हारे पिता उत्पन्न पाते और सिंहासन पर गया, गोदी में बैठा, धक्के मार दिए गए। अभी कथा में कहा था, मिट्टी, मानव और मंत्र, इनको कभी छोटा मत समझना। कहने वाला धक्के मारकर भगा देता है, अपशब्द कहकर भगा देता है, फिर एक दिन वही तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता है, वही तुम्हारे सामने। चार लोगों में जब भी बैठो अपनी जीवान पर काबू रखो, भोजन करने बैठो तो अपनी भूख पर काबू रखो, और किसी के यहां मिलने जाओ तो अपनी निगाह पर काबू रखो, नहीं तो बर्बादी का सिरा चालू हो जाता है, नहीं तो बर्बादी का सिरा प्रारंभ हो जाता है। भोजन करने बैठो तो भूख पर काबू होना चाहिए, 10 लोगों में बैठो तो अपनी जीवान पर काबू होना चाहिए। तो ऐसा शब्द मत कह जाना कि किसी का दिल दुख जाए। 10 लोगों में बैठो तो ऐसा शब्द मत बोल जाना जिससे किसी को नीचा देखना पड़ जाए। और किसी के घर जाओ तो अपनी निगाह पर काबू रखो, कौन बेटा बेटी परिवार के लोग क्या वस्त्र पहने हैं, अपनी दृष्टि में काबू रखिएगा तो आपकी जिंदगी सवर जाएगी, नहीं तो जिंदगी नरक हो जाएगी। बड़ी विचित्र, बड़ी विडंबना है लोगों की, बड़ी विडंबना। आज एक नया सिरा लोग चालू कर देते हैं, मंदिर में आओ तो ये कपड़े पहनकर मत आना, मंदिर में आओ तो वो कपड़े पहनकर मत आना। आप मंदिर जाने वालों से कह रहे हो कि ये कपड़ा पहनकर मत आना, वो कपड़ा मत पहनकर आना। आज का जमाना ऐसा है कि आप जितना ज्यादा टोकोगे बच्चे दूसरे धर्म में प्रवेश करते चले जाते हैं। अगर वो आ रहे हैं तो एक दिन धीरे धीरे उनका कपड़ा पहनने का तरीका भी बदल जाएगा। एक बार उन्हें मंदिर तक तो आने दो, एक बार उन्हें मंदिर तक तो आने दो। मंदिर तक वो नहीं आ पा रहे और आपने कह दिया जींस पहनकर मत आना, टी शर्ट पहनकर मत आना, ये परिधान पहनकर मत आना, ये कपड़े पहनकर मत आना। शिव महापुराण की कथा कर रही है, अगर आप मंदिर में जाने वाले बच्चों को बार बार टोकोगे, बार बार टोकोगे तो वो बच्चे मंदिर जाना बंद कर देंगे, दूसरे धर्म में जाना चालू कर देंगे। उन बच्चों को टोकना कम है, धीरे धीरे अगर वो भगवान की भक्ति में रमते गए रमते गए रमते गए तो जब दिल बदल जाएगा तो कपड़े भी बदलने में देर नहीं लगेगा, अपने आप बदल जाएगा, अपने आप बदल जाएगा। आज भी कह रहा था कि हमारे उधर एक मंदिर है, वहां पर उन्होंने हमें बहुत टोकते हैं कि तुम ऐसे कपड़े पहन के मंदिर मत आया करो, तुम स्कूल की ड्रेस में मंदिर मत आया करो, तो तुम ऐसे मंदिर मत आया करो। हमारा निवेदन है, बच्चा गटर में गिरता है, कीचड़ में गिरता है, गंदगी में गिरता है, उस बच्चे को पड़ोसी और दुनिया के लोग निकाल कर बाहर कर देंगे और उस बच्चे को कोई गले से नहीं लगाएगा, क्योंकि वो गंदगी में लगा हुआ है, उसमें मल लगा हुआ है, उसमें गंदगी लगी है, उसमें कीचड़ लगा है। बच्चा कितने भी खड्डे में गिर जाए, गंदगी में गिर जाए, बच्चा कितना भी गंदा हो जाए, उसको दुनिया का कोई व्यक्ति अपने कलेजे से नहीं लगाएगा। सगे रिश्तेदार भी उसको अच्छे कपड़े पहनने वाले भी अपने कपड़े से नहीं चिपकाएंगे। पर माँ और बाप एक ऐसा होता है, अपने कपड़े नहीं देखता, बच्चा कितना भी गंदा हो गया हो उसको गले से लगा लेता है, वो माँ बाप होते हैं। माँ बाप बच्चे के गंदे कपड़े नहीं देखते, माँ बाप उसका हृदय देखते, मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा रो रहा है। माँ ने बाप ने उसको गले से लगा लिया, तू रो मत, कीचड़ में गिर गया ना कोई बात नहीं, कपड़े गंदे हो गए ना कोई बात नहीं, कोई चिंता मत कर, हाँ मैं तुझे गले से लगा लेती हूँ। केवल एक माँ ऐसी होती है, बच्चा अगर गंदा भी हो गया है, उसने गंदगी भी कर दी तो माँ उसको कलेजे से लगा लेती है, बाप उसे कलेजे से लगा लेता है। घर में और भी रहते हैं, वो कलेजे से नहीं लगाएंगे, और माँ बाप गंदे से गंदे बच्चे को भी कलेजे से लगा लेते हैं। उसी तरह मेरा भोलेनाथ है, कोई कितना भी गंदा हो गया तो मेरा भोले कलेजे से लगा लेता है। काम में डूब गए, आसक्ति में डूब गए, लोभ में डूब गए, वासना में डूब गए, तृष्णा में डूब गए, अहंकार में डूब गए, आप कितने भी गंदे हो गए हो तो भी मेरा महादेव मंदिर में निवास करने वाला मेरा शिव आपको गले लगाना जानता है। मेरा शंकर कभी आपके कपड़े नहीं देखता, मेरा शंकर आपका कलेजा देखता है।